हैदराबाद की जिनोम वैली एशिया की सबसे बड़ी फार्मा क्लस्टर। दुनिया की आधी आबादी को मिल सकता है कोरोना का टीका। 18 देशों की कंपनियां जिनोम वैली में करती हैं रिसर्च। कोरोना के अलावा एंटीबॉडी पर हो रही रिसर्च। जिनोम वैली हैदराबाद की जिनोम वैली एशिया में सबसे बड़े फार्मा क्लस्टर हैदराबाद की जिनोम वैली है। जिनोम वैली यानी वो जगह जहां फिलहाल करीब 3 बड़ी कंपनियों के 1000 से ज्यादा वैज्ञानिक दिन रात कोरोना के टीके पर काम कर रहे हैं। दुनिया की आधी आबादी के लिए बन सकता है टीका। दुनिया में कोरोना वैक्सीन कहीं भी इजाद हो, लेकिन दुनिया की आधी आबादी को दी जाने वाली यानी कि लगभग 400 करोड़ डोज एक साल में हैदराबाद की जिनोम वैली में बन सकती है। क्या है इसके कारण? दुनिया की बड़ी वैक्सीन निर्माताओं में शुमार भारत बायोटेक बायोलॉजिकल ई और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल दुनिया की शीर्ष 1 दर्जन कंपनियों के साथ मिलकर रिसर्च कर रही हैं। केवल इन तीनों की वैक्सीन बनाने की सालाना क्षमता 400 करोड़ डोज है। इनमें कोई भी टीका इजाद करे तो निर्माण यही होगा। टीका कोई भी बनाए, निर्माण यही होगा। अगर टीका दूसरी कंपनियां भी इजाद करती हैं तब भी निर्माण यही होने की उम्मीद है, क्योंकि यहां मौजूद अन्य कंपनियां भी शामिल कर लें तो यहां सालाना 600 करोड़ डोज बनाने की क्षमता है। दूसरी तरह के एक वैक्सीन सभी इंसानों पर काम नहीं कर पाएगी, इसलिए कंपनियां 8 तरीके की वैक्सीन पर काम कर रही हैं। मतलब लक्षण देखकर हर व्यक्ति को अलग अलग वैक्सीन दी जाएगी। तीसरी बात, वैक्सीन के लिए अभी कम से कम 8 महीने और इंतजार करना होगा। यह अप्रैल 2021 से पहले नहीं आ पाएगी। 8 तरह की वैक्सीन पर चल रहा काम। दुनिया की 1/3 वैक्सीन यही बनती है। देश का अनुमानित 60% प्रोडक्शन भी यही होता है, इसलिए इस बात की पूरी उम्मीद है कि मार्च 2021 के बाद वैक्सीन आ सकती है। भारत बायोटेक 3 तरह, बायोलॉजिकल ई 3 तरह और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल 2 तरीके की वैक्सीन बना रही है। सभी रिसर्च कर रहे हैं, जो सबसे बेहतर वैक्सीन हो वो सबसे पहले लाएंगे। पहले जो वैक्सीन आई है वो केवल एक तरीके का काम करती थी, लेकिन कोविड के हर वैक्सीन का मैकेनिज्म अलग होगा। कुछ वैक्सीन 2 महीने, कुछ वैक्सीन 1 साल का, तो कुछ लाइफ टाइम का काम कर सकती है। किसी का रिसर्च पूरा वायरस खत्म करने का है तो किसी का 1 साल तक रोकने का है। एंटीबॉडी पर हो रही रिसर्च। जिनोम वैली में कोरोना के अलावा एंटीबॉडी पर रिसर्च हो रही है। इसका कारण यह है कि उन्होंने कोविड वैक्सीन एक तरीके की बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसके वायरस 1300 तरह के हैं। मलेशिया में फैला एक कोविड वायरस इंसान को तत्काल मार देता है, तो दूसरा वायरस अश्वेतों पर कम असर करता है। उम्र का अंतर होने पर भी असर अलग अलग है, तो एक वैक्सीन कैसे बन सकती है? किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं। भारत बायोटेक के एक स्टाफ ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रिसर्च एरिया में वैज्ञानिकों के अलावा अन्य किसी को आने की इजाजत नहीं है। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि भारत बायोटेक के 120 वैज्ञानिक और 200 वैज्ञानिक सहयोगी रोज तकरीबन 18 घंटे काम कर रहे हैं। बायोलॉजिकल ई के एक स्टाफ ने बताया कि एक और शिफ्ट शुरू हो गई है। पहले तो 5 से 10 लोग ही रुकते थे, अब 300 वैज्ञानिक रुकते हैं। कई बार 100 पैकेट खाना भी बाहर से पैक होकर आता है। घर भी नहीं जा पा रहे वैज्ञानिक। वे इंडियन इम्यूनोलॉजिकल प्लांट के एक अधिकारी ने बताया कि उसका फर्स्ट फेज का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। उनकी कोशिश है कि सेकंड फेज का ट्रायल पूरा करने के बाद वैक्सीन बनाना शुरू कर दें। तीसरे ट्रायल की जरूरत ना रहे, इसलिए आवश्यक जरूरी नियमों के अनुसार हर कदम उठाए जा रहे हैं। करीब 180 वैज्ञानिक और उनके 150 सहयोगी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रिसर्च कर रहे हैं। 15 वैज्ञानिक तो घर भी नहीं जाते हैं। 4 लाख नौकरियां आएंगी यहाँ। 18 देशों की 200 कंपनियां जिनोम वैली में रिसर्च करती हैं। इस फार्मा क्लस्टर में 15,000 साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। 600 करोड़ वैक्सीन डोज सालाना बनाने की क्षमता है। इसे सिटी ऑफ वैक्सीन कहा जाता है। 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। जिनोम वैली से सरकार को 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होता है। अगले 10 सालों में यहाँ 4 लाख नौकरियां आ सकती हैं, जिससे $100 अरब का उद्योग पनपेगा। वैली की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।